अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होम्योपैथ क्लिनिक से आप सबका खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक इन्फॉर्मेशन के साथ है इसमें होम्योपैथी की एक ऐसी रेमेडी के बारे में बात करेंगे कि जिसमें आपको स्किन एलर्जी का हो जाना, एक्जिमा का हो जाना, अस्थमा के अटैक्स होना और सफोकेशन की शिकायत होना, ब्रीथ लॉस हो जाना। इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे कि होम्योपैथी की कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हम अगर ये साइन ऑफ सिम्टम्स पेशेंट के साथ हों तो हम इसको यूज करवा सकते हैं। शेफ होमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, किसी भी एज का आपके पास आ रहा है और वो आके आपको कंप्लेन करता है कि सबसे पहले अगर हम कोई एक्जिमा की, सोराइसिस की या किसी भी ईचिंग वगैरह की हम बात करते हैं तो वो एलर्जी स्टार्ट कैसे होती है। आपकी बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, ये इसका मेजर साइन ऑफ सिम्टम्स होता है। जब आपकी इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आपको सिर्फ ड्राइनेस, ईचिंग, अस्थमा, ब्रीथलेस हो जाना यही नहीं होगा बल्कि और भी डेफिशिएंसीज का हो जाना होता है। अब इसमें ये कि पेशेंट भी अगर एक मॉलेज के पास आ रहा है तो ये देखना है आपने कि उसका डेली रूटीन क्या है, उसकी फिजिकल वर्किंग क्या है, उसका डेली रूटीन में आपने ये देखना है कि उसकी डाइट प्लानिंग क्या है, वो खाने में क्या खाता है, उसे क्या चीज पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हिस्ट्री लेते हुए आप ये इन सब बातों को नोट करेंगे। कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है, किसी भी एज का हो रहा है, तो उसको जो होती है वो सबसे पहले पानी की डेफिशिएंसी होगी, यानी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। वो जब डिहाइड्रेशन का शिकार होगा तो सबसे पहले आपकी स्किन पे ड्राइनेस आना शुरू होती है। जब आपकी स्किन पे ड्राइनेस की फर्स्ट आती है तो आपको वहां पर हल्का हल्का क्रैकिंग महसूस होता है। अगर इसकी हम केयर नहीं करते हैं तो देखिए कुछ लोगों को बॉडी में इम्यून सिस्टम यानी कि वाइटल फोर्स पे इफेक्ट हो रहा होता है और कुछ हमारे पास एनवायरमेंटल इफेक्ट हो रहा होता है कि हमारे इर्द गिर्द का अराउंड का मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा चल रहा है, जैसे इसका भी इफेक्ट आपकी बॉडी पे हो रहा होता है। फिर आप बॉडी में पानी का इंटेक कितना करते हैं, लिक्विड कितना ले रहे हैं, अपनी फिजिकल वर्किंग कैसी कर रहे हैं आपकी, ये सब चीजों को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हमें। अब इसमें कोई भी पेशेंट आपके पास शिकायत कर रहा है कि मुझे ईचिंग हो गई, तो जस्ट उसको ईचिंग नहीं हो रही होती है, उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं और इन्फेक्शन भी हो रहा होता है। यही ईचिंग आगे चल के बिगाड़ पैदा कर देती है, जिस तरीके से कि उसको जब ज्यादा ईचिंग होगी तो हम ईचिंग भी करते हैं तो उसमें रैशेस भी आते हैं, चिपचिपा पानी भी आ जाएगा, लुब्रिकेंट भी निकलेगा, उसको ब्लडिंग भी होगी, उसको इन्फेक्शन भी हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन भी हो जाएगी। देखिए कोई भी चीज एकदम से नहीं बिगड़ती है, क्योंकि ये क्रॉनिक केस में आ जाता है तो उसमें इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अभी रिसेंटली एक पेशेंट मेरे पास आई जिसने कहा सिंपल मुझे ईचिंग हो रही है, जबकि उसको जब मैंने उसकी तमाम हिस्ट्री ली, उससे सारी मालूमात करी तो बच्चे को पीरियड्स के इश्यू भी होना शुरू हो गए थे, हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी उसको हो रही थी। उसका मेजर क्या था कि वो पानी ही नहीं पीती, पूरे दिन में वो पानी ही नहीं पी रही है। जब आपकी बॉडी में पानी ही नहीं जाता तो सर्कुलेशन कैसे होगी। एनीमिकल कंडीशन भी बच्ची में हो रही थी, कॉन्स्टिपेशन का भी सीवियर मसला उसके साथ था। तो हमें सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। जब एक डिजीज हमारे साथ होती है और अगर हम इसको क्योर ना करें तो वो आस्ते आस्ते चल के दूसरी बीमारियों में भी हमें इन्वॉल्व कर लेती है। इचिंग होना, खारिश होना, एक्जिमा हो जाना, अस्थमा हो जाना, सफोकेशन की कैफियत हो जाना, ब्रीथलेस हो जाना, ये भी एक मेजर इशू ही आ जाता है। फिर वो पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अक्सर औकात आपने ये देखा होगा कि ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उन्हें कैटरल कंडीशन का हो जाना, खांसी का बहुत ज्यादा लग जाना, सीने में बलगम का जमा हो जाना, ब्रोंकोस के इश्यू हो जाना, ब्रोंकाइटिस का हो जाना, नमूनिया की कैफियत हो जाना, क्रॉनिक कफ का हो जाना, वूपिंग कफ का हो जाना, ये सब चीजें होती हैं। इसी की वजह से उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। अब वो तो पेशेंट के हम बात देखेंगे कि फिजिकल वर्किंग है या नहीं है, ऑन बेड है या नहीं, ये एक फिर अलग होता है कि वो मल्टीपल डिजीज में ना हो जिसके साथ उनको ये तकलीफ हो रही हो। लेकिन फिर भी अगर हम यंग एज में हैं तो अपने आप से प्यार कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हम बात कर रहे थे यहाँ पे आर्सेनिक
काली आर्सेनिक एल्बम। काली आर्सेनिक जो है ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। हम अपने पेशेंट को ये देखेंगे कि हमने लो पोटेंसी में देनी है, हाई पोटेंसी में देनी है। क्रॉनिक केस का पेशेंट है, एक्यूट कंडीशन में आपके पास आ रहा है, वो पे डिपेंड करेगा अपने मॉलिज के ऊपर। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महावीर शेख उम्मी का क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।